हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और ख़ासकर मैं इस वीडियो में आप सभी को BHDAE 182 का एक ऐसे प्रश्न के बारे में आप सभी को बताएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षाएँ हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए, ओके। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र उठाइए, उसमें यह प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे पहले आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस चैनल से। सो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करो। तो सबसे पहले आपको इसके डिफिनेशन के अंतर्गत लिखना है विशेषण, ओके। हेडिंग के तौर पे क्या लिखेंगे? विशेषण। और इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि वे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या लिखेंगे? वे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। अगर यह डिफिनेशन आपको याद नहीं होता है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह सभी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। यानी कि वे सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे लंबा, गोल, सुहावना, लाल, नुकीला आदि शब्द विशेषण शब्द है। देखिए, मैं यहाँ पर आप सभी को कहना चाहूँगा कि जब भी आप डिफिनेशन लिखें तो डिफिनेशन के बाद आपको एग्जाम्पल ज़रूर लिखना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं तो आपको जो है अच्छा स्कोर नहीं मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप एग्ज़ाम जब भी डिफिनेशन लिखें किसी भी चीज़ का तो उसका एग्जाम्पल आप ज़रूर लिखें, ओके। तो विशेषण किसे कहते हैं समझ में आ गया। अब हम अगले हेडिंग के तौर पर लिखना है विशेषण के प्रकार। और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। समझ में आ गया? विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण, जिसको हम लोग सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। समझ गए? अब हम एक एक करके सभी का डेफिनेशन पढ़ेंगे और एग्जाम्पल समझेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं यहाँ से दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहला विशेषण का भाग है वह है गुणवाचक विशेषण। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि वे सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, यानी कि गुण दोष के अंतर्गत रंग, आकार, स्वाद, स्थिति, दशा, स्पर्श आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ गए? वे सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराते हैं। गुण दोष के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? रंग, आकार, स्वाद, स्थिति, दशा, स्पर्श। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वे सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रंग, आकार, स्वाद, स्थिति, दशा, स्पर्श आदि का बोध कराते हैं ऐसे शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण के अंतर्गत आ जाएगा परिश्रमी, अच्छा, दयालु आदि। दोष के अंतर्गत आ जाएगा आलसी होना, अयोग्य, बुरा आदि। दशा के अंतर्गत आ जाएगा जवान, बूढ़ा, दुर्बल। ये सभी एग्जाम्पल लिखने आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर नहीं देगा। तो आप डिफिनेशन के अंतर्गत एग्जाम्पल जरूर लिखें। गुणवाचक विशेषण फिर से आप सभी को बता दूं, वे सभी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष यानी कि रंग, आकार, स्वाद, स्थिति, दशा, स्पर्श आदि का बोध कराते हैं ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण के अंतर्गत परिश्रमी, अच्छा, दयालु आ जाएगा। दोष के अंतर्गत
आलसी, अयोग्य, बुरा आदि आ जाएगा। दशा के अंतर्गत जवान, बूढ़ा, दुर्बल आदि आ जाएगा। समझ गए। अगला है संख्यावाचक विशेषण। इसके डेफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है, संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण है जिसके द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता बताई जाती है। क्या लिखेंगे? संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण है जिसके द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता बताई जाती है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह सभी शब्द जो इस संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसके पहला वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। संख्यावाचक विशेष संख्या रहता है। जैसे 50 आम कहने का मतलब कि 50 संख्या है। 2 किलो 2 कलम मतलब 2 संख्या है। 3 पुस्तकें मतलब 3 संख्या है। तो संख्यावाचक विशेषण का पहचानने का आसान तरीका यह है कि आपको संख्या सबसे पहले रहेगा, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कौन सा संख्यावाचक विशेषण है और कौन गुणवाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण समझ में आ गया। ओके, अगला है परिमाणवाचक विशेषण। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है, वे सभी शब्द जिनके द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का बोध होता है, ऐसे विशेषण शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से आप सभी को बोल दो, वे सभी शब्द जिनके द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का बोध होता है, ऐसे विशेषण शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो चावल, 2 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा। यहाँ पर परिमाण का बोध हो रहा है, माप तौल का बोध हो रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। अगला है संकेतवाचक विशेषण। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार जो है परीक्षाओं में आता है। तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जो है आपको इसके डिफिनेशन के अंतर्गत लिखना है कि वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों के पहले जुड़कर विशेषण का कार्य करते हैं। ओके, क्या बोलेंगे? वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों के पहले जुड़कर विशेषण का कार्य करते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। समझ गए। तो संकेतवाचक विशेषण क्या है? वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों के पहले जुड़कर, संज्ञा शब्दों के पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण को सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे वह लड़का किताब पढ़ रहा है और वे छात्र लिख रहे हैं। ये सभी संकेतवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल आप एग्जाम में जरूर लिख करके आएँ, अन्यथा एग्जामिनर जो है आपको नंबर नहीं देगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, क्योंकि डिफिनेशन जब भी आप लिखें ग्रामर से संबंधित सभी प्रश्नों का, तो आप एग्जाम पर जरूर लिखें। ओके, आई थिंक आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।